सवाल उस आधार पर क्योंकि लोगों का एटीट्यूड और अप्रोच ऐसी हो गई है, कोई कुछ माने तो ठीक है, उन्हें लॉजिक चाहिए, ना माने तो इन्हें लगता है कुछ नहीं मान रहे, तो जाहिर सी बात है इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अगला सवाल उसी आधार पर कर रही हूँ जहां पर ये भी देखते हैं प्रभाव की बात आती है तो शनि की 7.5 और ढैया, इसको लेकर भी कहा जाता है कि क्या कोई बचाव का मंत्र है? एक ही बचाव का मंत्र है, अपना अवलोकन करो, अपने भीतर झांको कि कहां सही और कहां गलत है। क्या होगा? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनात् मृत्युमुक्षे महामृतात्। और माँ को एक रोटी नवेला नहीं दे, अपने हाथ से माँ को खाना नहीं खिला सकते हो, किसी मंत्र, किसी पूजा और किसी आराधना का फल प्राप्त नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है। और तब भी यदि आप माँ बाप की सेवा करते हो और शनि से कृपा प्राप्त करना चाहते हो, एक छोटा सा मंत्र है, ओम शाम शनिश्चराय नमः। और इसका मतलब ही यही होता है कि सबको गले लगाओ, सबको अपना बनाओ और अपनों की सेवा करो और अपने से प्रेम करो। ओम शाम, बोलो ने जोर से, ओम शाम शनिश्चराय नमः। ये आगे बढ़ते हैं और अब बात कुंभ राशि की कर लेते हैं क्योंकि इसके असर में आपने सबसे पहले जिक्र कुंभ राशि का ही किया था, तो अगली राशि कुंभ राशि के बारे में बताएं। हाँ, 12वें और लगन भाव के स्वामी शनिदेव मीन राशि में धन भाव में संचरण करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं उत्तम समय है, अद्भुत समय है। धन मिलेगा, प्रगति होगी, विकास होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अपनों के आसपास आएंगे। यदि आपकी नौकरी और आप दूर है तो अपने घर के पास आएंगे। अद्भुत समय। और ध्यान रखना, अंतिम चरण 7.5 का है और हम सभी कहते हैं कि शनि देने के लिए आया है। कुंभ राशि वालों के लिए शनि देने के लिए आया और दे के जाएगा। 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी, एक, थोड़ा सा मध्यस्थता से बचना होगा। अपने काम से काम, धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुन। अपने मतलब से मतलब रखोगे कुंभ राशि वालों, तो ये 7.5 का अंतिम चरण पोबारा 25 करेगा। ये मैंने देखा और आपसे बता रहा हूं। आमदनी को लेकर पूर्णतः लाभदायक समय है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार कामकाज हो, खूब मेहनत करने को मौका मिलेगा और परिश्रम, संघर्ष, मेहनत का पूर्ण फल आपको परिवार आपके साथ खड़ा होगा। डूबा हुआ धन आपको मिलेगा, रुका हुआ काम शुरू होगा। ये गोचर भूमि, भवन या चल अचल शक्ति बढ़ोतरी का संकेत दे रहे। लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर में बार बार इसलिए कहा कि उस समय शनिदेव वक्री होंगे तो एक घर पीछे का फल देंगे। तो पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखें, पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी। अपनों के साथ दगा नहीं करें। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2000 बीच में यह है। वाणी को लेकर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। बोल अमोलक बोल, हिये में तोल। सच बोलिए लेकिन मीठा बोलिएगा। जीवन साथी के साथ तनाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। और वाहन आदि सावधानी चलाना पड़ेगा, यानी सड़क नियमों का पालन करना पड़ेगा। नशा करके वाहन नहीं चलाइएगा। यह है कुंभ राशि वालों के लिए। 7 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने, 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना बड़ा अद्भुत रहेगा आपके लिए। और भगवान शिव की आराधना करिए। भगवान शिव जल से प्रभु खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गुड़, 1-2 दाने तिल के, 1-2 दाने चावल के और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर ये जल अर्पित कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और शिव मंदिर है और किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि साहब मैं तो शिव मंदिर में जहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष है, संध्या काल में, प्रदोष काल में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना आपके लिए बड़ा उत्तम और लाभकारी रहेगा। नमः शिवाय। कुंभ राशि वालों खाली नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो, या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप करना चाहते हो तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। मीन राशि की आगे हम अंतिम राशि, और इसी राशि में शनिदेव का संचरण है। और 7.5 का दूसरा चरण मैंने हृदय में शनिदेव रहेंगे। तो काम को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, समाज को लेकर आप बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ा परिश्रम करेंगे और मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। डरने की कहीं जरूरत नहीं, क्योंकि एकादश और द्वादश भाव के स्वामी अब लगन में विराजमान है। और लगन में है तो शनि ये आपसे कहेगा कि आप सच बोलो। शनि आपसे कहेगा कर्म का पालन करो। शनि आपसे कहेगा कि मेहनत करो। बहुत अद्भुत समय है वहां बैठकर, कहीं आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 7.5 का मध्यम चरण है, लाभ मिलेगा। दृष्टि से भी एक दृष्टि का भी बहुत बड़ा भ्रम है। इसमें भी मैं चैनल से निवेदन करूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम खाली दृष्टि पे रखो। मैं बताऊंगा कि शनिदेव की दृष्टि का भय क्यों है। ये तथाकथित लोगों ने इतना डरा दिया है, अरे दृष्टि माँ बाप के चरणों में रहेगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, दृष्टि अपने जीवन साथी के साथ रहेगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, और अपने कर्म पे रहेगी तो बेड़ा पार। आपका दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव इस समय बड़ी उत्तम अवस्था में संचरण करें। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करें। हाँ, अपनी शनिदेव का मैं क्यों
मेरी शनिदेव उत्तम अवस्था में है, लेकिन क्या वो नीच अभिलाषी है, मेष राशि की ओर जा रहे, जहां वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना, क्योंकि राहु इस समय मजबूत होगा और राहु अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, वो बहुत कुछ खेला कर जाएगा, बहुत कुछ राहु खेला करेगा। इसलिए विश्व के चराचर जो ये बड़े बड़े देश है, मैं उन्हें संकेत यही दे रहा हूं कि अपनी मानसिक अस्थिरता पर काबू नहीं रहेगा, ये राष्ट्र गिरे तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। आर्थिक तंगी जबरदस्त विश्व में हो सकती है और आपस में लड़ाई तो हो ही रही है। मैं लड़ाई क्या कहूं, मतलब कि ये सैन्य शक्ति का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और लेकिन भारत का भाग्येश्वर कर्मेश शनि है, आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में। हाँ, 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में सावधानी क्या है वो मैं बता दूं। भावुकता में कोई निर्णय नहीं ले, भावुकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, रिश्ते खराब नहीं हो इस बात का ध्यान रखें, और माता पिता और जीवन साथी और संतान को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतें। एक बहुत जरूरी बात है मीन राशि वालों को, जो लोग अपने पास शस्त्र रखते हैं, शस्त्र को संभाल के रखिएगा, दुर्घटना का संकेत है। 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 12 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। 12 के 12 राशियों के लिए मैंने शनिदेव का ये प्रभाव बताया, लेकिन राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं जी कि ये राष्ट्र अपने आप में बड़ा अद्भुत है, राष्ट्र का सनातन अपना आप में बड़ा मजबूत।